हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको थर्ड सेमेस्टर के कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सेमेस्टर 1 में एईसीसी सब्जेक्ट था एनवायरमेंटल साइंस, कोर 1 था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोर 2 था बिजनेस लॉ, जीई 1 था माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेमेस्टर 2 में एमआईएल था एईसीसी 2, कॉस्ट अकाउंटिंग कोर 3, कॉर्पोरेट लॉ कोर 4, माइक्रो इकोनॉमी जीई 2। थर्ड सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कोर 5, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस कोर्स 6, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन कोर्स 7, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जीई 3 एंड ई कॉमर्स एसईसी 1। इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे इसके कोर्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें यूनिट 1 में आपके कोर्स में है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी बुक्स, एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी, issue of shares, issue forfeiture, reissue of shares, issue of shares other than cash consideration, and issue of to the promoters pro rata issue of shares, issue of rights and bonus shares and its rules. Then accounting for debentures भी फर्स्ट यूनिट में आता है। इसके अंतर्गत आपके कोर्स में है इशू ऑफ डिवेंचर्स, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी with marked, unmarked and farm undertaking, accounting of employee stock option plan, meaning rules, vesting period, exercise period, accounting of ESOP and accounting of ESPS। देन यूनिट 2 में आपके आता है, उसका हेडिंग है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। उसके अंतर्गत आपके कोर्स में है बायबैक ऑफ शेयर्स, उसके मीनिंग, रूल्स और अकाउंटिंग, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसके रूल्स और अकाउंटिंग, विथ एंड विदाउट बोनस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन by conversion, by lot, by purchase from open market, common and ex-dividend held as investment and use of sinking fund। then companies फाइनल अकाउंट्स। इसके अंतर्गत आपका कोर्स में है इंट्रोडक्शन टू शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड एंड एप्लीकेबल टैक्स, आउट ऑफ करंट प्रॉफिट, आउट ऑफ पास्ट रिजर्व्स, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, टैक्स ऑन नेट प्रॉफिट विदाउट रिकॉग्नाइजिंग डिफर्ड टैक्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। उसके अंतर्गत आपके यूनिट 3 में आता है गुडविल के अंतर्गत वैल्यूएशन ऑफ यूजिंग डिफरेंट मेथड्स लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपके कोर्स में है। देन वैल्यूएशन शेयर में उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि एसेट्स अप्रोच, अर्निंग अप्रोच, डिविडेंड यील्ड अप्रोच, अर्निंग प्राइस कम डिविडेंड एंड एक्स डिविडेंड, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी व्यू एंड फेयर वैल्यू। यूनिट 4 में है लिक्विडेशन, उसका मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन, मोड ऑफ वाइंडिंग ऑफ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिक्विडेटर्स फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज। ये आपके कोर्स में है। आपका रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय एसपी जैन, केएल नारंग, कल्याणी पब्लिशर न्यू दिल्ली, एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय एसएन महेश्वरी एंड एसके महेश्वरी, विकास पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली। उसके साथ ही कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स भी आपको दिए गए हैं, जैसे टेक्समैन पब्लिकेशन का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वीके ग्लोबल का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक है, हिमालयन पब्लिशर का भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। इसका फर्स्ट यूनिट में है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, जो खासकर एसएससी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्सन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, इन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है। इसमें हम सभी तरह के पर्सन्स के रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेंगे या डिटरमाइन करेंगे, उसके रूल्स क्या हैं। देन इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एक्सेप्ट सेक्शन 10AA। देन एग्रीकल्चरल इनकम, उसका डेफिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, assessment of tax liability when there is both agricultural and non-agricultural income। यूनिट 2 में आता है हेड्स ऑफ इनकम एंड प्रोविजन गवर्निंग हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी यूनिट 2 में है। देन यूनिट 3 में हेड्स ऑफ इनकम एंड प्रोविजन गवर्निंग हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, खासकर उसका सेक्शन 32, 32AC, ED, 35, 35D, 36, 37
40, 43 ये सब कोर्स में है। यूनिट 3 में कैपिटल गेंस आता है, उसका मीनिंग और टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्सेशन, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F, capital gain on transfer of bonus shares, rights entitlement and rights shares, taxability of short term capital gain and long term capital gain. Then income from other sources भी यूनिट 3 में आता है। बेसिस ऑफ चार्ज एक्सक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड यूनिट 3 का कोर्स है। यूनिट 4 के कोर्स में इनकम of other person included in SEC's total income, remuneration of spouse, income from assets transferred to spouse and son's wife, income of minor, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आपकी यूनिट 4 में है। उसके अंतर्गत मोड ऑफ सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, इंटर सोर्स एंड इंटर हेड सेटअप, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 71B, 72, 73, 74 एंड 74A। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80G, 80GG, 80GGC, 80TTA एंड 80U आपके कोर्स में है। देन डिबेट अंडर सेक्शन 87A भी आपके कोर्स में है। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल के अंतर्गत रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एसएससी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रेलिवेंट फॉर्म्स एंड रिटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न, रिटर्न by whom to be signed, pen and 10. Then assessment of returns, self-assessment under section 140A, summary assessment under section 143(1), scrutiny assessment under section 143(3), best judgment assessment under section 144, advance tax, who is liable to pay, due dates and computation of advance tax excluding corporate SSC, interest and fees section under section 234A, 234B, 234C, 234F, TDS, then provision regarding TDS from salary, interest and on securities, horse racing, lottery etc. TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड सोर्स। तो इनकम टैक्स सब्जेक्ट के लिए आपके रिकमेंडेड बुक है कल्याणी पब्लिशर का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। देन ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड कॉर्पोरेट टैक्समेंट पब्लिकेशन का बुक आपका रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है। इसके सिवाय अदर सजेस्टेड रीडिंग्स हैं बीके ग्लोबल्स का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, हिमालयन पब्लिशर का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, सुल्तान चंद का लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, देन कोनार्क पब्लिकेशन का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस भी आपके सजेस्टेड रीडिंग के अंतर्गत दिया गया है। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है कोर्स 7 सब्जेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में है मैनेजमेंट का डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फंक्शन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, एज ए साइंस, एज एन आर्ट, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल टास्क एंड स्किल्स, देन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड हेनरी फेयल, न्यू क्लासिकल स्कूल, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल साइंस अप्रोच, मॉडर्न स्कूल सिस्टम अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोच आपकी यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में प्लानिंग पर बेस्ड है ये यूनिट। इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, स्टेप्स, टाइप्स, प्रीमाइसेस, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, रेमेडियल मेजर्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉन्सेप्ट, फोरकास्टिंग, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ये आपके कोर्स में है। यूनिट 2 के अंतर्गत ऑर्गेनाइजिंग आता है, उसका कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मॉडल जैसे कि लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, उसका नीड, बेसिस, प्रिंसिपल आपके कोर्स में है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एलिमेंट्स, स्टेप्स, बैरियर्स, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी आपके कोर्स में है। स्पान ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड डिटरमिनिंग फैक्टर्स आपके कोर्स में है। देन डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग के अंतर्गत डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आपके कोर्स में है। लीडरशिप, उसका कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, टाइप्स, लीडरशिप ट्रेड्स, टेनेबियम एंड श्रीमिट्स मॉडल, ब्लैक एंड मोटन्स मॉडल आपके कोर्स में है। स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस आपके यूनिट 3 के कोर्स में है।
यूनिट 4 के कोर्स में है मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ नीड थ्योरी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकग्रीगर, मैस्लो एंड हैजबर्ग आपके कोर्स में है। कोऑर्डिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स, इम्प्लीमेंटेशन, टेक्निक्स, कंट्रोल कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड टूल्स ऑफ कंट्रोल आपके कोर्स में है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन के लिए आपके रिकमेंडेड बुक्स हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन का कल्याणी पब्लिशर्स का, देन सुल्तान चंद का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट आपके कोर्स में है। उसके सिवाय कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स भी आपके कोर्स में दिया गया है, जैसे कि कल्याणी पब्लिशर का शर्मा एंड गुप्ता का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, VK ग्लोबल का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन आपके सजेस्टेड रीडिंग में है। और भी कुछ बुक्स आपको दिए गए हैं जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो यूनिट 1 में जिसका हेडिंग है स्टैटिस्टिकल डाटा एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसके अंतर्गत आपके कोर्स में है नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट डाटा, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके अंतर्गत मैथमेटिकल एवरेज है जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन आपके कोर्स में आता है। पोजिशनल एवरेज के अंतर्गत मोड एंड मीडियन और अदर पार्टीशन वैल्यूज़ भी आपके कोर्स में है, जैसे कि क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल्स एक्सेट्रा। देन यूनिट 2 में मेजर्स ऑफ वेरिएशन है, इसके अंतर्गत आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स है। उसके अंतर्गत रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड देयर कोफिशिएंट आपके कोर्स में है। उन सब डिवीजन के प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, स्क्यूनेस का मीनिंग, मेजरमेंट, कैलकुलेशन एंड बाउलेज मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कुर्टोसिस आपके यूनिट 2 के कोर्स में आता है। देन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 3 कोर्स में सिंपल कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस आता है। कोरिलेशन एनालिसिस के अंतर्गत मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन आता है। कोरिलेशन एंड कॉजेशन आपके कोर्स में है। स्कैटर डायग्राम मेथड, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन एंड प्रॉपर्टीज आपके कोर्स में है। देन कोरिलेशन एंड प्रोबेबल एरर, रैंक कोरिलेशन आपके कोर्स में है। रिग्रेशन एनालिसिस के अंतर्गत प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आपके कोर्स में है। देन यूनिट 4 में इंडेक्स नंबर आता है, उसका मीनिंग एंड यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड एंड चेंज बेस्ड इंडेक्स नंबर, एग्रीगेटिव एंड एवरेज ऑफ रिलेटिव सैम्पल्स, सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर आपके कोर्स में है। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर आपके कोर्स में है। इसके साथ ही साथ बेस शिफ्टिंग, स्प्लाइसिंग एंड डिप्लेटिंग, प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आपके कोर्स में है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इम्पोर्टेंट शेयर प्राइस इंडेक्सेस भी आपके कोर्स में है। टाइम सीरीज एनालिसिस के अंतर्गत कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, फिटिंग ऑफ ट्रेंड लाइन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, linear second degree, parabola and exponential conversion of annual linear trend equation of quarterly and monthly basis and vice versa आपके कोर्स में है। मूविंग एवरेज फॉर सीजनल वेरिएशन, कैलकुलेशन ऑफ सीजनल इंडाइसेस यूजिंग सिंपल एवरेज, रेशियो टू ट्रेंड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, यूजेस ऑफ सीजनल इंडाइसेस आपके कोर्स में है। आपके लिए रिकमेंडेड बुक है सुल्तान चंद एंड सन्स का स्टैटिस्टिकल मेथड बाय SP गुप्ता एंड अर्चना गुप्ता, और विश्वनाथन एंड लेविन का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो कि पियर्सन पब्लिकेशन का पब्लिश्ड बुक है, वो आपकी टेक्स्ट बुक है। अदर सजेस्टेड रीडिंग में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स SC अग्रवाल, पत्री एंड पत्री आदि सजेस्टेड रीडिंग्स के अंतर्गत दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है आपका SCC 1 सब्जेक्ट जो कि है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के यूनिट 1 में आपके कोर्स में आता है इंट्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत ई कॉमर्स का मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, बिजनेस मॉडल आपके कोर्स में है, जैसे कि B2B मॉडल, देन B2C मॉडल, देन C2C मॉडल एंड C2B मॉडल, उसका डिटेल्स आपके कोर्स में है।
यूनिट 2 के अंतर्गत ECRM एंड ECSM आता है। उस ECRM का डेफिनेशन, फीचर्स, गोल्स आपके कोर्स में है। ECRM का बिजनेस फ्रेमवर्क, फेजेस ऑफ ECRM, टाइप्स ऑफ ECRM, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ECRM, देन स्ट्रेटेजीज ऑफ ECRM सॉल्यूशन और ECRM सॉल्यूशन आपके कोर्स में है। देन ECSM का डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप्स एंड सप्लाई चेन आपके कोर्स में है। ई कॉमर्स के यूनिट 3 में डिजिटल पेमेंट आता है। मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, ई मनी, NEFT, RTGS इसका कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वॉलेट, डिजिटल सिग्नेचर, प्रोसीजर, वर्किंग एंड लीगल प्रोविजंस आपके कोर्स में है। पेमेंट गेटवे के अंतर्गत कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और CBS, मोबाइल पेमेंट, UPI, NCPA, इंटरनेशनल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग आपके कोर्स में है। देन रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ई पेमेंट पे आपके कोर्स में है। यूनिट 4 जो कि जिसका हेडिंग है ERP एंड न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। ERP का डेफिनेशन, फीचर्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेवल्स ऑफ ERP, बेनिफिट्स ऑफ ERP, एंटरप्राइज पोटेंशियल ऑफ ERP, मॉड्यूल्स ऑफ ERP, फेजेस ऑफ ERP, इम्प्लीमेंटेशन, लिमिटेशन ऑफ ERP आपके कोर्स में है। न्यू ट्रेंड इन ई कॉमर्स के अंतर्गत सोशल कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, फीचर्स, डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, मेथड्स, लिमिटेशन, एडवर्टाइजमेंट इन सोशल मीडिया के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और उसके प्रोसीजर्स आपके कोर्स में है। रेकमेंडेड बुक में है हिमालयन पब्लिशिंग हाउस का ई कॉमर्स बाय D महापात्रा दास एंड KM दास। देन मैग्रो हिल का ई कॉमर्स B भास्कर। सजेस्टेड रीडिंग में कल्याणी पब्लिशर का बुक है, VK ग्लोबल का बुक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बुक है और अरिंदा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का बुक भी है। और दूसरे बुक भी सजेस्टेड बुक आपको यहाँ पर आपको स्क्रीन में देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आपको कुछ आपकी आवश्यकता पूरी कर पाया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए यूजर्स हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में और अच्छे वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू।